हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम रेडी हैं 10 क्वेश्चंस के साथ। नए नए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जहां ना समझ में वहां आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हो और उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जो सार्क संस्था है, पूछा गया है इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये है काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टर ऐप किसके द्वारा बनाया गया? ये जो फास्टर ऐप है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। प्रेजेंट में इसके जज कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। ठीक, जब सुप्रीम कोर्ट को 1935 में सबसे पहली बार बनाया गया था तो जजों की संख्या का जो रेशियो था वो क्या था? 1+6 था। प्रेजेंट में जो है जजों की संख्या का जो रेशियो है वो क्या है? ये है 33+1। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने क्या किया, एक जैसे जो 33+1 होता है ये जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 है वो अन्य जजेस हैं। तो इन 33 में से एक का भी का अपॉइंटमेंट हुआ है। उनका नाम क्या है? दीपांकर दत्ता। उनका नाम क्या है? दीपांकर दत्ता। और ये जो दीपांकर दत्ता है ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और कहाँ के? महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। और इनको अभी जो है इन 33 जजों में से एक जज के रूप में बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्या है, जो 6वां वंदे भारत ट्रेन का रूट अभी लॉन्च किया गया है, ये जो कहाँ से कहाँ तक है? तो आंसर इसका क्या बनेगा? नागपुर से लेकर बिलासपुर। नागपुर से लेकर बिलासपुर तक क्या है इसका रूट है। रूट आपसे एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान जो है उसकी राजधानी वो क्या है? टोक्यो। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो जापान की राजधानी टोक्यो वो कौन से आइलैंड पर है, कौन से महाद्वीप पर है? ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा, होन्शु नामक एक आइलैंड है उसके ऊपर ये स्थित है। जापान में 4 प्रमुख आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ये 4 आइलैंड है, होकाइडो, होन्शु, शिकागो और क्यूशू। ये 4 आइलैंड है। इनका जो है डायरेक्शन अरेंज करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि इनको नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर अरेंज करिए। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईयूसीएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो आईयूसीएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ग्लैंड जो जगह है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। भारत का कौन सा शहर सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है? ये डेटा आया हुआ है, तो इसमें डेटा हमें ये बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन करता है। तो आंसर क्या बनेगा? बेंगलुरु। क्या बनेगा? बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? जो भारत है वहाँ के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? मैंने प्रमुख बोला है, ध्यान से सुनना। अब इन सभी प्रमुख बंदरगाह 13 है कुल। इन 13 में से सबसे जो है बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखिएगा जो मुंबई पोर्ट है वो सबसे बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स मैगजीन में अभी जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुने गए हैं, ये कौन है? मतलब जो टाइम्स एक मैगजीन आती है उसके हर एक साल जो है एक पर्सन ऑफ ईयर बनाए जाते हैं। जैसे कि 2021 में एलन मस्क थे, तो 2022 में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? जेलेंस्की। किसी नाम सुनकर कुछ याद आया? ये क्या है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? यूक्रेन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो आंसर क्या है? रियाद। जो रियाद है वो क्या है? सऊदी अरब की कैपिटल है। ठीक है, और अरबियन जो भी कंट्रीज है उनमें सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? सऊदी अरब। ठीक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो इंडियन नेवल डे है वो कब मनाया जाता है? तो आंसर बनेगा इसका 4 दिसंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और हमारी नौसेना को अभी नया सा फ्लैग दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। जहाँ जो समझ में ना आया हो उसको जरूर से पूछिएगा। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।